हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? एक दुकान से 8:15 पर जेवर चुराए और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से भाग गया। मान लो ये वो दुकान है जहां 8:15 पे जहां पे चोरी हुई है, और यहीं से चोर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागा है। यहीं से चोर जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागा है। पुलिस को 8:30 बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार करना चाहती है। अच्छा ये बताइए, पुलिस को सूचना कितने बजे दी गई? 8:30 बजे सूचना दी गई। यानी कि मेरे भाई 8:15 से लेकर 8:30 तक 15 मिनट तक चोर जो है वो भाग चुका होगा। अगर मुझे ये पता है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाता है, तो उन 15 मिनट में चोर कहीं आगे आ चुका होगा। उन 15 मिनट में चोर 15 किलोमीटर आगे आ चुका होगा। आप एक बात समझिएगा बच्चे कि 60 मिनट में, घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट में अगर कोई चोर 60 किलोमीटर जाता है, तो 15 मिनट बाद सिपाही को पता चला है कि 15 मिनट में चोर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 15 किलोमीटर आगे आ गया होगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, उसने क्या कहा है? उसने कहा है अब पुलिस वाला यहां से 8:30 बजे दौड़ना स्टार्ट करता है और इसे जो है कहीं आगे 9 बजे पकड़ना चाहता है। 9 बजे पकड़ना चाहता है, यानी कितनी देर में पकड़ना चाहता है? 9 बजे पकड़ना चाहता है। तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए? मेरे भाई दोनों एक ही दिशा में, पुलिस की चाल मुझे नहीं पता है, पुलिस की चाल एस मान ली, चोर की चाल मैंने 60 किलोमीटर मान ली। तो मेरे भाई चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय क्या है? आधा घंटा। आधा घंटा यानी कि आधा घंटा हम ऐसे लिखेंगे, आधा घंटा। आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। अगर मैं यहां से -60 बोलूं तो इधर जाके +60 हो जाएगा। 30 और 60 कितना हो जाएगा? यानी सिपाही की जीप की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक लुटेरा जो है वो 5 बजे एक आदमी का बैग चुराकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना स्टार्ट करता है। एक पुलिसकर्मी को 5:12 पर लुटेरे के बारे में सूचित किया जाता है और वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल पर चोर का पीछा करता है। 30 मिनट क्यों नहीं लिखा बेटा? मिनट को घंटे में बदल लिया। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो साइकिल पर चोर का पीछा करता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, किस समय पुलिसकर्मी लुटेरे को पकड़ेगा? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। अच्छा 5 बजे हुई है चोरी। कितने बजे चोरी हुई है? 5 बजे चोरी हुई है। अच्छा सिपाही को कितने बजे पता पड़ता है? 5:12 पे पता चलता है, यानी चोर 12 मिनट में कुछ दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि चोर की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुका होगा? दूरी बराबर चाल। चाल कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। यानी कि मेरे भाई चोर ने 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी? 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी? तो आप कहेंगे चोर ने 12 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। कितनी दूरी तय कर ली होगी? 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। यानी यहां चोरी हुई है और यहां से 2 किलोमीटर आगे जो है वो चोर पहुंच चुका है। यहां से 2 किलोमीटर आगे जो है वो चोर पहुंच चुका है। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? सिपाही को पता चला है 5:12 पे। अब आप समय निकाल लो कि चोर का निकलने का समय, पकड़ने का समय क्या होगा? समय बराबर दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है अपॉन दोनों की सापेक्ष चाल। पुलिस वाले की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का डिफरेंस आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करूं तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 24 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। 24 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। 24 मिनट बाद जो है वो चोर पकड़ा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर सिपाही ने 5:12 पे भागना स्टार्ट किया था, तो मेरे भाई 24 मिनट बाद क्या 5:36 पे चोर पकड़ा जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल पकड़ा जाएगा। बिल्कुल पकड़ा जाएगा बच्चे। ठीक है, क्या बैंक और चोर के लिए एक सेफ हाउस एक सीधी रेखा में है, यानी ये तीनों जगह जो है एक सीधी रेखा में है। एक पुलिस थाना है, एक बैंक है और चोर के लिए एक सेफ हाउस है जहां वो सेफ हो सकता है। बैंक बीच में स्थित है, बैंक जो है यहाँ बीच में स्थित है, यहाँ जो है वो बैंक जो है वो बीच में स्थित है। इधर जो है वो सेफ हाउस है, इधर जो है वो मेरे भाई सेफ हाउस है, और इधर जो है वो थाना है। इधर जो है वो पुलिस वालों का थाना है, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे सेफ हाउस है और यहाँ पे मेरे भाई बैंक है। ठीक है, तीनों एक सीधी रेखा में है बच्चे। ठीक है, उसने कहा है पुलिस थाना और सेफ हाउस के बीच की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी की 4 गुना है। बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी की 4 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 4 है मेरे भाई। क्वेश्चन ने ये कहा है कि पुलिस थाना ये हो गया और सेफ हाउस के बीच की दूरी, पुलिस थाना बेटा ये हमने गड़बड़ कर दी है, ये हमने गड़बड़ कर दी है। यहां से सुनना, उसने कहा है बैंक तो बीच में स्थित हो गया, बैंक बीच में स्थित हो गया। पुलिस थाना और सेफ हाउस, ये जो पुलिस थाना है और सेफ हाउस है, यहां से यहां तक की दूरी बैंक और सेफ हाउस के बीच की दूरी का 4 गुना है, यानी इसका 4 गुना दे रखा है। ये अगर 1 है तो ये कितनी हो जाएगी? ये 4 हो जाएगी। तो ये मेरे प्यारे दोस्त 3 हो जाएगी। पूरी 4 है, उसमें से ये 1 हो गई है, 4 में से 1 गया, तो ये जो दूरी बच जाएगी ये 3 गुना हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। क्वेश्चन ने कहा है 9:15 AM पर बैंक लूटने के बाद चोर भाग जाता है। 9:15 पर 9:15 पर बैंक लूटता है और चोर भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी तुरंत सूचना प्राप्त करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है। यहां से एक पुलिस वाला भागता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है मेरे भाई, और चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी 15 मिनट में चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेता है। यहां सेफ हाउस के गेट पर किसको पकड़ लेता है? पुलिसकर्मी चोर को 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद पुलिसकर्मी 15 मिनट में चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेता है। 15 मिनट में मेरे भाई। अच्छा ये बताइए पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की होगी? पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की होगी अगर उन 15 मिनट में? तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं 16 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 60 मिनट। अगर चाल ये दे रखी है उसकी गुणा मैं समय में कर देता हूं, 15 मिनट बाद पकड़ा जा रहा है, तो 15 मिनट में पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की होगी? तो पुलिस वाले ने 4 किलोमीटर की दूरी तय की है। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी है 4 किलोमीटर। ये निश्चित हो चुका है, यहां से यहां तक की दूरी 4 किलोमीटर है, ये दूरी 1 किलोमीटर है और ये दूरी 3 किलोमीटर है। क्या कोई समस्या आपकी बात में? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। तो क्वेश्चन ने कहा है बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी बताइए, बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी बताइए। तो वो मेरे प्यारे दोस्त कितनी है? 3 किलोमीटर है। वो कितनी है? तो वो कहेंगे 3 किलोमीटर है। क्या आपको नहीं लगता कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी दी हुई थी, लेकिन क्वेश्चन में निकला क्या? क्वेश्चन में निकला भाई साहब कुछ भी नहीं, एक बहुत छुटकू सा क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है,
चलिए 90 का आंसर क्या आया है, 90 का उसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो आप लोग कर लेना बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस। मैं कहता हूं कि आज मुझे इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा दिखा देना कि 15 क्वेश्चन हमने 15 से 20 क्वेश्चन हमने जो है वो चोर सिपाही के किए हैं। इनका मुझे मेरे भाई मुझे टैग कर देना, एक बार मैं भी देख लूंगा जो करना चाहता है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं। 60 से डिवाइड क्यों, मिनट तो है, मिनट है तो बेटा चाल जो आएगी वो किलोमीटर प्रति मिनट में आएगी। अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना चाहता हूं तो मिनट को घंटे में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब हम चलने वाले हैं रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट नंबर बी की तरफ चलने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा प्यार से समझना। ये सारा का सारा कार्य है दोनों एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, 400 मीटर की दूरी पर है। वे क्रम से 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है, यानी ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। वो समय पूछना चाह रहा है कितने समय बाद मिलेंगे, तो समय बराबर दोनों के बीच का फासला 400 मीटर है। जब दोनों वस्तुएं चल रही हैं तो दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, और जब विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से प्यारे दोस्त हम लोग गुणा करेंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं मीटर से मीटर कट गया, 18 चौक 72 होते हैं, 5 चौक 20 से ये 20 बार कट जाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 20 सेकंड। गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है, गौतम बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलता है। ये गिरी है और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक कार बिंदु एक्स को शाम 3 बजे छोड़ती है और बिंदु वाई पर शाम 5 बजे पहुंचती है। दूसरी कार बिंदु वाई को दोपहर 3:30 बजे छोड़ती है और बिंदु एक्स पर शाम 6 बजे पहुंचती है। तो एक दूसरे को किस समय पार करेंगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो दोनों एक दूसरे को किस समय पार करेंगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बताइए भाई, फटाफट बताइए। जल्दी से बताइए। 97 में आंसर 12:40 आ रहा है। 97 में आंसर 12:40 आ रहा है। 12:40 है। देखो एक बार फिर से कहां गलती कर रहे हो। चलिए 4:20 देखो क्वेश्चन बदला हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना और प्यार से क्वेश्चन को देखना। ठीक है एक कार बिंदु एक्स को शाम 3 बजे छोड़ती है, ये एक्स बिंदु है। यहां से एक कार निकलती है शाम को 3 बजे, डिटेल में पहले समझो। और बिंदु वाई पर शाम को 5 बजे पहुंचती है। 5 बजे पहुंचती है, यहां से 3 बजे निकली, यहां 5 बजे पहुंची, तो कितने घंटे का टाइम लगा? 2 घंटे का टाइम लगा। लगेगा। एक्स से वाई तक पहुंचने में उसे कितने घंटे का टाइम लगा? 2 घंटे का टाइम लगा। दूसरी कार बिंदु वाई से को दोपहर 3:30 बजे छोड़ती है, ये 3:30 बजे छोड़ती है यहां से, और बिंदु एक्स पर शाम 6 बजे पहुंच जाती है, यहां पे ये 6 बजे पहुंच जाती है। यानी कि 3:30 से 6 बजे तक लगभग 2.5 घंटे का समय जो है, 2.5 घंटे का समय लगा है, 2.5 घंटे का समय लगा है, 2.5 घंटे का समय लगा है, मतलब कि 5/2 घंटे का समय लगा है, 5/2 घंटे का समय लगा है। ये किसी दूरी को 2 घंटे में तय करती है, ये उसी दूरी को 5/2 घंटे में तय कर देती है। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आपने कहा कि इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक काम करिएगा, इनके बीच की दूरी अभी आपको नहीं पता है, एक्स से वाई के बीच की दूरी अभी आपको नहीं पता है। आप कोई ऐसी दूरी मान लीजिए जो 2 और 5 दोनों से कटती हो, तो आपने कहा जी मैंने इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 20 भी मानेंगे, 15 भी मानेंगे, 18 भी मानेंगे, 50 भी मानेंगे, सारा कुछ मानने से आंसर आएगा। मैंने इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर मान ली। क्या ये 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रहा है, तो क्या ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगा? अगर ये 10 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय कर रहा है, तो क्या ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगा? ये पुराना क्वेश्चन अब आपके सामने बन चुका है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, दोनों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, ये 3 बजे चलता है, ये 3:30 बजे चलता है, तो बताइए कितने समय बाद इन दोनों का मिलन होगा? मेरे भाई ये 3 बजे चला है, ये 3:30, तो आधा घंटा इसे चला दो। 5 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर चला जाएगा, और 10 में से 2.5 जाएगा, तो इनके बीच की दूरी केवल और केवल 7.5 किलोमीटर बचेगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। समय बराबर दोनों के बीच का फासला कितना है? 7.5 किलोमीटर, अपन दोनों की सापेक्ष चाल, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 15 पंजे 75 होगा, 15 6 90 होगा। जब आप इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त 3:30 के 50 मिनट बाद इन दोनों का मिलन होगा, यानी कि 4:20 पे इन दोनों का मिलन होगा। 4:20 पे इन दोनों का मिलन हो जाएगा। बहुत बेहतर। ये एक्स वाला जो है, ये एक्स वाला 3 बजे छोड़ता है और 5 बजे पहुंच जाता है, यानी 2 घंटे में किसी दूरी को तय कर लेता है। वाई वाला जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 3:30 बजे छोड़ता है, 6 बजे, यानी 2.5 घंटे में एक दूरी को तय कर लेता है, 5/2 घंटे। टाइम एंड वर्क की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा मेरे भाई। अब आप मुझे बताइए 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 10 होगा, यानी ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, और ये 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। चला गया मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे बिल्कुल चला गया। अच्छा ये पहला वाला कितने बजे चला था? ये 3 बजे चला था। दूसरा वाला कितने बजे चला था? ये 3:30 बजे चला था। आधा घंटा इसे चला दो, 5 में से आधा घंटा, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 2.5 किलोमीटर जाएगा। अगर 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है तो बची कितनी? 7.5 किलोमीटर की दूरी। अब ये दोनों मिलकर कितनी देर में तय करेंगे? दोनों की चालें जुड़ के 9 हो जाएंगी मेरे भाई, यानी कि ये दोनों मिलकर जो है, ये दोनों मिलकर जो है वो 50 मिनट में इस दूरी को तय कर लेंगे। 50 मिनट में इस दूरी को तय कर लेंगे, यानी 3:30 बजे सही समय था, दोनों का समय जो समान किया वो 3:30 बजे किया, 3:30 से 50 मिनट बाद, यानी 4:20 मिनट पे इस क्वेश्चन पे नहीं अटकोगे कभी भी, ये मेरा वादा है। एक व्यक्ति चलता है एक ही स्थान से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक व्यक्ति चलता है, वो इनके बीच की दूरी जो है वो 8.5 किलोमीटर हो जाएगी। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। यदि वे एक दिशा में चलती हैं तो वो 6 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो 1 घंटा 30 मिनट में मिलती हैं। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। कारों की चाल क्या है? मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब आपने अगर फोटो बना लिया ना तो फोटो से समझ में आ जाएगा, मेरे समझाने की जरूरत भी आप लोगों को नहीं पड़ेगी। कैसे? 2 स्थान ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। आपने कहा ए स्थान यहां है, बी स्थान यहां है, दोनों के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। एक कार ए से S1 गति से, दूसरी कार बी से S2 गति से एक ही समय पर चलना चालू करती है। अगर वो एक दिशा में जाती हैं तो इनकी चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगा, और चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है दोनों के बीच? 60 किलोमीटर। और कितने समय बाद मिलती है? 6 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती है। तो क्या दोनों गतियों का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा?
क्या दोनों गतियों का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा? यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चलती हैं, ये दोनों ऐसे चल रही हैं, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो इनकी चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगा। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है? 60 है। और 1 घंटा 30 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे का मतलब है 3/2 घंटे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कारों की चाल ज्ञात कीजिए कि भाई साहब कारों की चाल क्या होगी। कारों की चाल क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्त, अगर दो चीजों का डिफरेंस आप लोगों को दिया हुआ है, दो चीजों का समेशन आप लोगों को दिया हुआ है, और आप बड़ी चीज निकालना चाहते हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 40 और 10 50 का आधा 25 आएगा। अगर छोटी चीज निकालना चाहते हो तो दोनों को घटा के आधा कर दो। 40 में से 10 गए, 30 का आधा 15 आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। पहली चाल 25 आ जाएगी, दूसरी चाल 15 आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको उधेड़ देने हैं। ए से बी तक बिंदु 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दो बिंदु हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी है 105 किलोमीटर। ठीक है। मीनू और दया क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक बिंदु 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि दया की चाल तेज है, ये तेज जाएगी और पहले बिंदु बी पर पहुंच जाएगी। यहां दया, इस बीच में मीनू यहां कहीं होगी, फिर ये वापस आती है तो मीनू से यहां कहीं आके मिलती है। यानी जितनी देर में मीनू यहां से यहां गई है, जितनी देर में मीनू यहां से यहां गई है, जितनी देर में मीनू यहां से यहां पहुंची है, क्योंकि मीनू की गति कम है, उतनी देर में दया यहां भी पहुंच जाती है और यहां से यहां भी आ जाती है। वापस आते हुए यहां उसे मीनू से टकराव होता है। इस पॉइंट पर मीनू से मिलन होता है। ये मिलन पॉइंट है, ये मिलन पॉइंट है बच्चे, ये मिलन पॉइंट है। मीनू से यहां उसका मिलन होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये इतनी दूरी तय कैसे कर ली? क्योंकि इसकी चाल ज्यादा थी। मीनू धीमे धीमे चल रही है, दया तेज भगी हुई जा रही है। भगी हुई जा रही है तो जल्दी यहां पहुंचेगी, वापस आती हुई यहां कहीं मीनू से टकराएगी। ठीक है। तुरंत लौटती है और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है। इस पॉइंट को इन्होंने सी बिंदु कहा है कि सी बिंदु पर मीनू से मिलती है। बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी बताइए। अच्छा एक बात, मुझे एक बात बताओगे? बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं। जितनी देर में मीनू यहां से यहां आई होगी, क्या उतनी ही देर में दया यहां से यहां वापस आ गई होगी? तभी तो यहां मिली होगी। यानी दोनों का समय बराबर है। ये मीनू है, ये दया है। अगर समय बराबर है तो चाल का रेशो जो होगा क्या वही दूरी का रेशो बन जाएगा? मीनू की चाल कितनी है? 10 है। दया क्या इनका रेशो जो है वो 2:5 बन चुका है? तो मेरे भाई क्या दूरी का रेशो भी 2:5 बन जाएगा? क्या इनकी दूरी का रेशो भी 2:5 बन जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल बन जाएगा। यानी मीनू ने जो दूरी तय की है, मीनू ने जो दूरी तय की है वो 2 तय की है। दया ने जो दूरी तय की है वो 5, 5 में से 2 ये होगी, बची 3, यानी कि 1.5 दया ऐसे गया होगा, 1.5 आया होगा, तभी तो 1.5 और 1.5 3 होगी, 3 और 2 5 होगी। आप मेरी बात समझो। मीनू ने कितनी दूरी तय की है? 2। मीनू यहां से यहां तक आई है तो मीनू की दूरी होगी 2 किलोमीटर। दया ने तय की है 5, 2 तो ये होगी, बची 3, 1.5 गया होगा, 1.5 ही वापस आया होगा। यानी ये जो एक तरफ की दूरी है ये 1.5 है और 1.5 ही मेरे प्यारे दोस्त ये है, तभी तो 1.5 और 1.5 3 और 2 5 हुई होगी दया की। अच्छा आप मुझे बताइए टोटल दूरी कितनी बैठ रही है? 2 ये है, 1.5 ये है, क्या मेरे हिसाब से 3.5 दूरी बैठ रही है? उसने टोटल दूरी दी है 105 किलोमीटर। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 1 बराबर 30 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 30 है तो ए से सी की दूरी यानी वो 2 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 30 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 60 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी आई? बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, दोबारा भी समझाऊंगा। अभी मैं दोबारा भी समझाऊंगा। यहां से 2 गुड़िया चलना चालू करती हैं, एक मीनू होती है, एक दया होती है।